हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वोकैब की A to Z सीरीज़, जिसके अंदर हम A अल्फ़ाबेट से लेके Z अल्फ़ाबेट, इन सारे अल्फ़ाबेट्स में हर साल एसएससी में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जितने भी आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। आज फर्स्ट क्लास है जो कि A अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रही है। अगर आपने ये सारी सीरीज़ देख ली तो आपका वोकैब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप क्लास को एंड तक देखना। क्लास समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की पहला जो हमारा सीरीज चल रहा है ए अल्फ़ाबेट पर, यानी जितने मोस्ट रिपीटेड एसएससी में ए अल्फ़ाबेट से वोकैब आई है सारी आज की क्लास में डिस्कस कर रही हूँ मैं। पहला वर्ड देखो, एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब होता है जब आपको कोई तारीफ करे, आपकी कोई प्रशंसा करे, ठीक है, आपको कमेंट करे, प्रेज करे, उसको हम क्या कहते हैं? एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब होता है प्रशंसा या जिसको हम तारीफ कहते हैं। अगर मैं इसके अपोजिट की बात करूं या एंटोनिम की बात करूं तो जो आपको मतलब भला बुरा कहे, जो आपकी निंदा करे, सेंसर जिसको बोल सकते हैं, कंडेम करना कह सकते हैं, ये इसका एंटोनिम होगा। बट वोकैब प्लस सिनोनिम्स की मेरी क्लास, पहला वर्ड एक्कोलेड है जिसका मतलब कमेंडेशन या प्रेज होता है। अगर सिनोनिम एंटोनिम कराऊंगी तो मैं उसको आपको अलग से बता दूंगी। दूसरा है एक्यूजेशन। अब देखो, एक्यूज करना, किसी के ऊपर दोष देना, उसको दोषारोपण भी हम कह सकते हैं। किसी पर इल्जाम लगाना या जिसको हम क्या कहते हैं, किसी पर चार्ज या ब्लेम करना। तो एक्यूजेशन का मतलब होता है चार्ज एंड ब्लेम, जिसको हिंदी में कहते हैं दोषारोपण। अगर इसके एंटोनिम की बात करूं तो किसी को डिफेंस करना, उसको सेव करना, यानी किसी चीज़ से उसको बचाना, ठीक है, वो होगा इसका अपोजिट। थर्ड वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब फुलिश, इरेशनल, सिली, ये सारे वर्ड हो सकते हैं, जिसको हम बेतुका या मूर्ख भी कहते हैं। जो चीज़ें इरेशनल हो, फुलिश हो, उसको हम एब्सर्ड भी कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, या तो आप विवेकहीन भी कह सकते हो, जो समझदार ना हो वो भी कह सकते हो, या तो आप मूर्ख भी कह सकते हो। ठीक है, अगर इसका अपोजिट करूं तो वाइज या फिर रैशनल कह सकते हैं। नेक्स्ट है एबिस्मल। एबिस्मल वो चीज़ें होती हैं जो काफ़ी भयानक या भयावह होती है, डरावनी होती है। टेरिबल होती है या तो हॉरिबल होती है। तो टेरिबल, हॉरिबल यानी भयानक। नेक्स्ट है अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसमें भी आता है। अकम्प्लाइज की बात करूं तो एसोसिएट और पार्टनर इन क्राइम भी होता है, या तो आप नॉर्मली असिस्टेंट या एसोसिएट भी कह सकते हो, जिसका मतलब सहकारी, यानी आपका कोई साथी या जो, अगर मैं बात करूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो एसोसिएट और पार्टनर इन क्राइम मतलब किसी अपराध में आपका साथ देने वाला, या अगर नॉर्मल इसकी मतलब मीनिंग की बात करूं तो सहकारी या साथी कहते हैं, जिसको हम असिस्टेंट या एसोसिएट कहते हैं, जिसका हिंदी मतलब साथी होता है। नेक्स्ट वर्ड एक्विटल। एक्विटल का मतलब होता है किसी चीज़ को रिलीज करना, लिबरेट करना या तो फ्री करना, जिसका मतलब मुक्त करना, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, रिहा करना। तो ये जो वर्ड है एक्विटल, इसको हम रिलीज कहते हैं या तो लिबरेशन कहते हैं। हिंदी में बोलूं तो मुक्ति कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसके एंटोनिम की तो कैप्चर करना या सीज करना हो सकता है, किसी को बंदी बनाना। नेक्स्ट है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब है किसी को डांटना, फटकारना या फिर उसकी निंदा करना। चाइल्ड रिब्यूक जिसको हम बोलते हैं, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। आप इनको किसी भी वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो, इन तीनों को एक दूसरे में। उसके बाद इसका हिंदी मतलब किसी को फटकारना एंड डांटना भी होता है। क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अब देखते हैं आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड अफेबल। अफेबल का मतलब है जो कॉर्डियल हो या तो जो हो एमिएबल, मतलब जो मिलनसार हो, या तो जो विनम्र स्वभाव का हो, मतलब एक अच्छे स्वभाव को दर्शाने वाला ये वर्ड है। अफेबल का मतलब होता है विनम्र या जिसको हम मिलनसार भी कहते हैं। तो इसका हिंदी मतलब है विनम्र या तो मिलनसार। नेक्स्ट वर्ड एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है सगेसिटी या तो परसेप्शन। अगर मैं बात करूँ सगेशियस की तो इसका मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो। तो सगेसिटी या परसेप्शन
क्या होता है, समझदारी को कहते हैं, और साथ ही में एक्यूमेन भी इसका सिनोनिम है, जिसका मतलब है समझदारी। नेक्स्ट वर्ड एगोनी। एगोनी वर्ड बेसिकली दुख दर्द पीड़ा के लिए यूज होता है, जिसको हम पेन, डिस्ट्रेस और ये सारे वर्ड्स जो भी पेन और पीड़ा के लिए आपको याद हो आप इसके सिनोनिम में लिख सकते हो। पेन बहुत कॉमन वर्ड है, बट एगोनी उतना यूज नहीं होता, रेयरली है। बट एगोनी का मतलब क्या है, दुख है, तकलीफ होती है या तो पीड़ा होती है। अगला वर्ड है एलियन। अब आपने सुना होगा कि एलियंस आ गए, ठीक है। एलियन कौन होते हैं, जो हम जैसे ना हो, स्ट्रेंज हो या अलग हो। तो एलियन का मतलब होता है फॉरेन या स्ट्रेंज, या तो जो विचित्र हो, अलग हो, उसको कहते हैं। तो एलियन का मतलब है विचित्र होना या तो अलग होना। नेक्स्ट वर्ड एल्ट्यूरिस्टिक। सीजीएल वाले वर्ड है ये सारे, ठीक है। एल्ट्यूरिस्टिक जो अनसेल्फिश हो या तो फिलेंथ्रोपिक हो। इस वर्ड को समझना, ये जो वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है। वन हु विशेस द वेल बीइंग ऑफ अदर्स फर्स्ट, मतलब जो परोपकारी स्वभाव का हो, जो पहले दूसरों की भलाई सोचता हो, वो क्या कहलाता है, एल्ट्यूरिस्टिक। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी इंपॉर्टेंट वर्ड है और वो कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आसान भाषा में अनसेल्फिश या फिलेंथ्रोपिक कहते हैं, जिसका मतलब है हिंदी में परोपकारी हो या दूसरों की भलाई सोचने वाला हो। नेक्स्ट वर्ड एनार्की। एनार्की का मतलब होता है लॉलेसनेस, जहाँ पे कोई कानून व्यवस्था ना हो, सब कुछ गड़बड़ अस्त व्यस्त हो, डिसऑर्डर में हो, या तो कैओस भी कह सकते हैं। एनार्की मतलब एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, ठीक है। तो एनार्की भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में आया हुआ है डिसऑर्डर इन कायोस, जिसका मतलब क्या होता है, गड़बड़ होना या कोई भी चीज़ अस्त व्यस्त होना। नेक्स्ट वर्ड ऑडिशियस। ऑडिशियस का मतलब काफ़ी जो बोल्ड हो, डेयरिंग हो, हिम्मती, या तो जिसको हम साहसी या वीर भी कहते हैं। ऑडिशियस, ऑडेसिटी, ये सारी वीरता या फिर साहस को दिखाता है। अब देखो आगे के वर्ड्स। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड अटोन। अटोन का मतलब एक्सपिएट या तो रिग्रेट या तो रिपेंट, जिसका मतलब पश्चाताप करना या पछतावा करना, ठीक है। तो एटोन का मतलब क्या होता है, पश्चाताप, जिसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड एज अ सिनोनिम एक्सपिएट यूज होता है, और अगर पछतावा हो तो हम रिग्रेट या रिपेंट भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, पश्चाताप करना या तो पछतावा करना। नेक्स्ट वर्ड एरिड। एरिड वो एरिया होता है जो ड्राई हो, बैरन हो, यानी जहाँ सूखा, अकाल और जहाँ पर बोलते हैं ना पानी ना हो, मॉइस्चरलेस हो, वो एरिया कहलाता है एरिड। एरिड का मतलब होता है ड्राई एरिया, जिसका मतलब होता है सूखा। नेक्स्ट है एनोनिमस। एनोनिमस अगेन इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी वर्ड है। एनोनिमस का मतलब है अननोन नेम, यानी नाम रहित, बिना नाम का, अनआइडेंटिफाइड या तो अननोन भी जिसको हम बोलते हैं, जिसका मतलब क्या है, नाम रहित बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड एनॉयंस। एनॉयंस बहुत कॉमन वर्ड है। एनॉय करना, एनॉयंस करना मतलब चिढ़ाना, या जिसको हम क्या बोलते हैं, इरिटेशन या नैगिंग भी बोलते हैं। चिढ़ जिसको बोलते हैं एनॉयंस कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब डाउटफुल हो, संदेह युक्त हो, या जो चीज़ें क्लियर ना हो, ठीक है। मोर देन वन मीनिंग भी कहते हैं कहीं कहीं। एम्बिगियस का मतलब दो अर्थ वाला भी होता है और डाउटफुल भी होता है। तो अगर मैं बात करूं, वेग या इक्विवोकल भी हम इसको बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, संदेह युक्त, संदेह युक्त बोलते हैं, या तो जो चीज़ें अस्पष्ट, क्लियर ना हो, उसको भी बोलते हैं। अगला वर्ड है एसिडियस। एसिडियस वर्ड जिसका मतलब मेहनती होता है, जिसको यूजली हम हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, इन सारे वर्ड से बोलते हैं। डिलीजेंट एंड हार्ड वर्किंग जिसको हम बोलते हैं, और हिंदी में बोले तो मेहनती बोलते हैं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। अगला है एवर्जन। एवर्जन डिसलाइक, एंटीपैथी, नफरत, या जिसको नापसंद करना कहते हैं। तो कभी भी एवर्जन वर्ड आए, इसका मतलब डिसलाइक होता है, हेट भी कह सकते हो, लोथ भी कह सकते हो, नफरत या फिर नापसंद करना कह सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ए अल्फ़ाबेट के जितने
मोस्ट रिपीटेड एसएससी सीजीएल में पूछे हुए वर्ड्स और भी सीएचएसएल वाले वर्ड्स भी हैं। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं। अगर आपने इसे तैयार कर लिया तो आप बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर लोगे एसएससी के लिए अपनी वोकैब को। तो आज की सीरीज़ ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हुई है और XYZ तक ही जाएगी। क्लास आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हो और आगे की सीरीज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।